हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी ना सुबह के बज चुके हैं 8:30 और मैं उठी कब हूँ? 7:30 पौने 8 को उठी हूँ और मैंने आधा पौन घंटा टाइम पास किया। बस मैंने खुद की चाय पी और मैं सोचती हूँ गाइस इतनी गर्मी है चाय ना पीऊँ, बट एक दिन के आड़े ना मुझे चाय की याद आ जाती है और फिर मैंने ना थोड़ी सी चाय ली थी, इतनी चाय ली थी और उसके साथ मैंने ना 2 टोस्ट खाए। अब ना इतनी गर्मी हो रही है, वहाँ पे बेडरूम में सोई थी मैं, एसी वेसी ऑन था और जैसे ही इतनी ज़्यादा धूप निकली है ना, मतलब चंद्रपुर में सुबह के 6:30 बजे इतनी घनी धूप निकल जाती है। तो मैंने क्या किया, ज़्यादा धूप निकल गई तो मैं बोली चलो मैं उठ जाती हूँ। चिड़चिड़ हो रहा था जब मेरे हस्बैंड ने एसी बंद कर दिया, सुबह एसी बंद कर देते हैं। फिर मैं उठी और इधर आके बैठी, तो इधर आई मैं तो जस्ट मुझे पहले फ़ैन चालू करना पड़ा, नहीं तो इतनी गर्म देखो आप कभी भी मुझे पसीना नहीं था। तो आज है गाइस अक्षय तृतीया और ना मुझे अपनी ससुर जी को पात्र डालना है। तो अभी ना पहले मैं पोर्च में पानी डाल लेती हूँ और बाकी का तो मेरा काम हो चुका है। बर्तन तो मैंने रात में ही करके रखे थे, थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी किचन और मशीन में कपड़े डाल दूँगी और मैं नहाने चली जाऊँगी। उसके बाद झाड़ू और पोछा फिर मैं बाद में करूँगी। पहले मैं नहा लेती हूँ, नहा के ना पहले किचन में जाके देखना पड़ेगा कि क्या करना है, खाना बनाना है मुझे नहा धो के आज। तो गाइस आप मेरे वीडियो में बने रहो, मिलते हैं नेक्स्ट। हेलो गाइस, तो यहाँ पे ना दोपहर के 11:30 बज रहे थे और मैं बना रही थी खाना। तो सबसे पहले ना मैंने गैस की पूजा की, क्योंकि आज अक्षय तृतीया के दिन 300 मुहूर्तों में का एक मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया, तो उस दिन गैस का भी पूजा किया जाता है। तो यहाँ मैंने कर लिया। फिर उसके बाद है ना गाइस, मैंने दाल वाल धो के पहले दाल मंडा दी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और गर्मी तो इतनी है यार बहुत ख़तरनाक कि मतलब मेरे किचन में तो एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है, तो यहाँ पे तो बहुत गर्मी होती है। पर कूलर की हवा डायरेक्टली आ जाती है तो कुछ लगता नहीं है और फ़ैन भी नहीं है हमारे किचन में। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैंने दाल मंडाने के बाद ना बैगन काट लिया फटाफट से, और बैगन इतने किड़ेले थे ना, बहुत देख के काटना पड़ रहा था मुझे। और फिर उसके बाद ना आलू काट लिया मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना विदर्भ में आज के दिन आलू बैगन की सब्ज़ी बनाती है, मतलब हर मोस्टली घर में तो बनता ही है, या फिर पाटवड़ी बनता है। तो पाटवड़ी तो मैंने उसी दिन बनाई थी, तो मैं सोच रही थी कि चलो बहुत दिन हो गया आलू बैगन की सब्ज़ी नहीं बनाए, तो यही बनाते हैं आज नैवेद्य में। और वैसे भी कुछ भी त्यौहार रहता है तो महाराष्ट्र में आलू बैगन की सब्ज़ी तो बहुत ही फेमस है, मीन्स विदर्भ वाली आलू बैगन की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं सब कुछ धो के रख रही थी ताकि ना फिर मेरा काम फटाफट हो जाए। मेरा पूजा भी हो चुका था। या मेरे हस्बैंड कुछ पानी वानी का कुछ लेके जा रहे थे, झाड़ू में डाल रहे थे वो पानी, उनका नहाना होने का ही था। उसके बाद ना गाइस इतने फटाफट मैंने स्पीड पकड़ लिया। फिर मैंने बनाई आलू बैगन की सब्ज़ी। बस सबसे पहले कढ़ाई में डाला तेल, उसके बाद डाले मैंने प्याज और अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन, उसका ना मैंने पेस्ट बना लिया और उसको तेल में प्याज डालने के बाद उसको भी डाल दिया। और यहाँ जो टमाटर है ना, मैं टमाटर को देख के काटती हूँ गाइस, क्योंकि वो जो ग्रीन रहता है ना वो नहीं खाना चाहिए, बोलते उससे स्टोन होता है, तो मैं नहीं डालती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने नमक भी डाल दिया था और तीखा मैंने थोड़ा कम रखा था, क्योंकि मैंने ना मिर्ची बहुत ज़्यादा डाली थी, तो मुझे लगा कि तीखा हो जाएगा। हमारे यहाँ पे तीखा कोई खाता नहीं है, तो इसलिए मैं हमारे हिसाब से ही बना रही थी सब कुछ। और उसके बाद ये बैगन जो मैंने पानी में काट के रखे थे उसको भी डाल दिया। मैं नमक भी डाल के रखती हूँ उसमें थोड़ा सा, ताकि ना इसका पूरा गंदगी निकल जाए। और अच्छे से मैंने फिर इसको पकने दिया, वाफ पे बोलते हैं ना, वो पकने दिया। उसके बाद फिर इसको जैसे ही हो जाएगा ना, मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। सब्ज़ी थोड़ी सी देखो वाफ से ना बैगन आलू थोड़े पक गए हैं, तो अभी मैं इसमें मस्त पानी डालूँगी। और यह मैंने कढ़ी को भी छोंक लगा दिया था, तो यहाँ कढ़ी भी बन रही थी।
और दाल बन के रेडी हो गई थी। तो दाल को आज तड़का नहीं लगाना था, सादी दाल रखने की थी, तो मैंने सादी रखी थी। और फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाल दिया। और आज गाइस मैंने कॉटन की साड़ी भी पहनी है। मैं इतने दिनों के बाद साड़ी पहन कर खाना बना रही हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं बनाती इतनी गर्मी में, वो तो कभी नहीं। फिर सब मेरा खाना बन चुका था। यहाँ पे मैंने सेवई उबलने के लिए पानी रखा था। और ये सेवई ना पप्पा ने बना के लाए मेरे। गेहूं को ना धो के फिर पिसवा के उसका ना मतलब आटा बना के देना पड़ता है, उसकी सेवई बनती है गेहूं के आटे की। तो वो आज के दिन बनाना पड़ता है। यहाँ पे पकौड़ियाँ भी मेरी तल के हो रही थी, क्योंकि पकौड़ियाँ में आज अक्षय तृतीया है। तो हमारे ससुर जी को गए हुए 2 साल हो गए, तो हमने 2 नहीं 1.5 साल हुआ है। तो हमने ना ये नहीं बनाया, मतलब गए साल की तीज नहीं बनाई थी, क्योंकि ना उनको 11 महीने होने के ही थे, तो फिर अभी हो गए। तो हमने अभी ये फर्स्ट तीज है हमारे ससुर जी की, तो उनका हमको पत्र लगाने का था। तो फटाफट से मैं यहाँ पूरियाँ भी बोल रही थी और टाइम भी हो गया था, 1:30 बजने को आ रहा था। और इतनी गर्मी हो रही थी ना, गर्मी में खाना बनाने को बहुत ही त्रास आता है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद मैंने कहा इस फटाफट से पूरियाँ भी तल ली। और ये पापड़ जो हमने कल बनाए थे गेहूं के आटे के, वो उसका चिक निकाल के वो वाले पापड़ है, वो सूख गए थे, तो मैंने वो पापड़ भी आज तलना पड़ता है। आज तो वैसे गोड़ पापड़ी भी बनाते हैं, पर वो उसका आटा ना मैंने नहीं बनाया है, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं फटाफट से पूरियाँ तल रही थी, क्योंकि मुझे इतनी गर्मी हो रही थी ना, कच लग रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कब ये काम निपटा के अलग चली जाऊँ। फिर है ना फटाफट से हो गया। उसके बाद मैंने पापड़ भी तल लिए। पूरी ज़्यादा नहीं बनाई मैंने, थोड़ी सी बनाई, और बाकी का आटा फ्रिज में रख दिया कि शाम में ना रोटी बनाते आएगा, क्योंकि एकदम तेल का भी कैसे खाएंगे ना, एसिडिटी बढ़ जाती है। उसके बाद ना गाइस ये पूरी बन गई थी। और फिर मैंने तले थे पापड़, जो मैंने ख़रीद के लाई थी कुरोड़ी, और कुछ पापड्स वो तल लिए थे। और मम्मी ने बनाए थे साबूदाना के पापड़, तो वो भी दिए थे मुझे, तो मैं वो भी तल रही थी। यहाँ पे एक करके सारे पापड़ तल रही थी। आन पे मेरे तेल भी उड़ रहा था, पर क्या करती ना, अभी तो मैंने बोला कि काम निपटा ही लेती हूँ पूरा। फिर मैंने पूरा ओटा पट्टी वगैरह साफ़ कर लिया खाना बनाने के बाद। और फिर हमने लगाया था नैवेद्य। तो यहाँ पे ना अभी मैं नैवेद्य लगा रही हूँ। तो यहाँ पे अभी ये जो पात्र लगाएंगे, और फिर जब शाम हो जाएगी, शाम होने के पहले, मतलब दिन ढलने के पहले, ये कोई भी मतलब पक्षी, कोई गाय वगैरह ये लगा देंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, मुझे इतना कुछ नहीं पता। मेरी सास ने मुझे बताया, वो और सासू माँ है नहीं मेरी यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसे करना है करके। उनके छोटे बेटे ने भी किया और हमने भी किया, हमने भी हमारा कर्तव्य निभा दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड है बड़े, तो हमने फटाफट से ये भी कर दिया। और उसके बाद ये मेरे हस्बैंड पूजा कर लेंगे। और भगवान को भी मैंने एक थाली लगा दी। यहाँ पे ना गाइस भगोना रह ही नहीं रहा था, तो मैंने चावल किससे ना उसको चिपका के ऐसे रखा, और एक इसमें कड़ी और एक इसमें आमरस रख दिया मैंने। और दाल तो मैंने चावल पे डाल दी थी। यहाँ पे एक करके सब डाल रही थी। पतिदेव को बोल रही थी कि चलो अभी ले जाओ तुम ये और लगा दो करके। और फिर मेरा सब काम होने के बाद मैं फ्री हो गई थी बाबा।